हुई और उसके बाद भगवान ने कंस को मारा है। जब तक आपकी बुद्धि सीधी नहीं होगी तब तक आपका कंस नहीं मरेगा जी। इसको भी याद रखिएगा सिद्धांत को। कंस माने अभिमान। अभिमान की मृत्यु तभी होती है जब पहले कुब्जा सीधी होती। ठाकुर के पास है, बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट करो तब आपका जो अभिमान कब्जा किए बैठा है जीवन में वो मर जाएगा। कंस को भगवान ने मारा और कंस को मार के भगवान कारागार में आए। उग्रसेन जी को जो नाना थे उनके भगवान के, उनको जेल से बाहर निकाला और मथुरा का मुकुट जो कंस कब्जा किए बैठा था उसको कंस को मार के भगवान ने उग्रसेन को दिया। नाना ये संभालो, मथुरा संभालो। उग्रसेन ने बहुत कहा कि बेटा हम क्या करेंगे, अब 85-90 साल के हो गए, अब हमको राम राम करने दो, अब भजन करेंगे, अब हम तुम गद्दी संभालो, मथुरा का राज तुम करो, हमको अब मुकुट नहीं चाहिए, हमको अब सत्ता नहीं, हमको अब सत संभालना है, भजन करना है, सत हरि भजन, सत्ता बहुत होली। भगवान ने कहा नाना जी मैंने कंस को मारा है भले, लेकिन मैं मथुरा का राज नहीं करूंगा, मैं तो द्वारिका बसाऊंगा तब राजा बनूंगा। मथुरा तो तुमको ही राज करना पड़ेगा, व्यवस्था पूरी मैं करूंगा यहाँ की, लेकिन मथुरा का राज तो मैं नहीं करूंगा। और जानते हैं मित्रों, उग्रसेन के हजारों बार कहने के बाद भी भगवान ने मथुरा का राज नहीं लिया, नहीं लिया। और मथुरा का राज न लेकर के भगवान एक संदेश दे रहे हैं, बेटा जो पीछे व्यवस्था में लगे कहांगे शुक्ला जी। कहने के बाद भी भगवान ने मथुरा का राज्य लिया नहीं और मथुरा का राज न लेके भगवान एक संदेश समाज के नाम छोड़ रहे हैं। मैंने आपसे परसों कहा था, रोज कहना चाहूंगा एक बार, परमात्मा की हर एक्टिविटी, हर लीला कोई संदेश देती है समाज के लिए। समझ पाओ तो संदेश है और न समझ पाओ तो फिर आपकी फिर तो कहानी है, ये है, फिर तो कल भंडारा है, ये है। सब्जी पूड़ी पक्की है, दुनिया चाहे दहने बाएं हो जाए, हाँ? वो तो मिलबे करेगा, लेकिन संदेश नहीं ले पाए तो फिर ये सब्जी पूड़ी खा के कहां बैकुंठ पाओगे। हाँ? भगवान मथुरा का राज न लेकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि प्यारे मेरी कथा सुन रहे हो तो मथुरा का राज आप भी मत लो, मथुरा का राज बिल्कुल मत करो। मथुरा माने देह, शरीर, बॉडी। ये बॉडी जब आपकी है नहीं, मथुरा जब आपकी है नहीं, मथुरा तो खाली कराई जाएगी। जरासंध आएगा कालेवन के साथ, ये खाली कराएगा आपसे। और जो चीज आपसे खाली कराने वाली है आज नहीं तो कल, तो फिर उस पर क्या नाज करना यार, उसको अपनी अपनी क्या करना। जो चीज आपकी है ना, जो चीज आपके पास अमानत क्यों रखी किसी की। मैंने आपसे कथाओं में कई बार एक बात कही है, कहता रहता हूं, जो अच्छी बातें होती हैं बार बार कहता रहता हूं, अपने लिए भी आपके लिए भी। एक मैंने बात पढ़ी थी, बेटा बहू की अमानत है। बेटे को आप खाली पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, बस उनको सेट करो। और बहुरिया आते ही, मैडम को पाते ही फिर आप ढूंढते रह जाओ कि गोलू कहां गए, गोलू कहां गए। हम लोग झूठे लगे पड़े हैं कि वो बच्चे सेट कर दूं, बस बच्चे, हम इतना खाली आपके हाथ में है, कर लो कर लो, बाकी बहुरी आवे दो, वो ढूंढो कहां गए गोलू। बेटा बहू की अमानत, बेटी दमाद की अमानत आपकी नहीं है। आप खाली झूठे माला जप रहे हो, आपकी नहीं है वो दमाद की, आएगा ले जाएगा, बस बात खत्म हो गई। बिटिया गई और फिर आपको अटैक पड़े, चाहे आपको बीपी हाई हो जाए, चाहे डेंगू हो जाए, फोन करो बिटिया कब आ रही हो है। बिटिया बोलती आजकल तो बच्चों का टेस्ट हो रहा है पापा, टेस्ट चल रहा है बच्चों का, आजकल तो मजबूरी है, पुताई चल रही है घर की, पापा आई एम सॉरी मम्मी, पुताई हो रही है, टेस्ट हो रहा है बच्चों का। किसकी बिटिया गई हाथ से। तो बेटा बहू की अमानत, बेटी दमाद की अमानत, ये बॉडी मौत की अमानत आपकी नहीं।
लाख कपाल भाती करो, लाख अनुलोम विलोम करो, चाहे नाक दबा के मर जाओ, लेकिन ये मौत की अमानत है, इसको आप संभाल नहीं पाओगे, इसको कोई संभाल नहीं सकता। इसको जब जो होना होगा तब हो जाएगा, जब जो होना हो जाएगा। कई लोग हैं जो कोई सुरती पुरती नहीं खाते, मैंने देखा है कई लोगों को, कोई सुरती नहीं, कोई गुटखा नहीं खाते, और कैंसर होता है मुंह में, उनके मुंह में कैंसर। कई लोग कहते हैं पुड़िया खाओ कैंसर हो ही, और कई लोग खाए खाए ऐसे मर गए हो, तो कैंसर नजदीक नहीं कहीं उसके, कैंसर खाए खाए बुढ़े हो गए। इसको संभाल सकते हो आप क्या? इसमें जब जो होना होगा तब हो जाएगा, जब जो, ये सब इसके भोग हैं, और ये मौत की अमानत है, आपकी नहीं है। मौत इससे, इसको जब चाहेगी आपसे छीनेगी, जब चाहेगी। मैंने आपको भजन सुनाया था एक दिन, जिंदगी एक किराए का घर है। अब किराए घर का क्या भरोसा हो, कब वो आप नोटिस दे दे, भाई साहब खाली करो, सामान पैक करो। जिंदगी एक किराए का घर है, गाओ, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। चार लम्हों की जोश जवानी, चार दिन की है ये जिंदगानी। चार लम्हों की जोश जवानी, चार दिन की है ये जिंदगानी। ऐ पिया शाम तक देख लेना, ऐ पिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, ऐ पिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, और किराए के घर के मकान मालिक आप नहीं हो सकते हो, कोई दूसरा है, कोई दूसरा है। वो जब तक चाहेगा आपको रखेगा, और जिस दिन चाहेगा वो कहेगा भाई साहब सामान पैक कीजिए, खाली कीजिए हमारा। तो जो आपकी है नहीं उस पर क्या नाज करना यार, अमानत पर क्या। वो एक उर्दू में कहावत है, अमानत में खयानत। किसी की चीज को अपनी मानने की भूल हम लोग कर रहे हैं। भगवान ने मथुरा का राज न लेकर के ये संकेत हम सबको देना चाहा है कि भाई लोगों, भाई बहनों, बहनों भाइयों, ये मथुरा आपकी नहीं है। इस पर बहुत इतराओ ना, बहुत ना इतराओ। ये सब पानी केरा बुलबुला बस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। देखते रहोगे और बस जय सिया राम। कई बार फोन आता है ना आपको, आपको सबको फोन आता। शाम की चाय संग में पिए थे हम लोग, किसी के साथ शाम को चाय पियो, शाम की पार्टी अटेंड करो, और सवेरे फोन आता है 5 बजे सवेरे, भाई साहब खबर पाए, वो गए। अरे गए, शाम की तो चाय हम लोग संगे पिए थे, कहा चाय पिए तो क्या होगा, गए। ये है सच्चाई संसार की, ये सच्चाई इस बॉडी की है। शाम की चाय अच्छी भली पियो पार्टी में, और सवेरे न्यूज आती है कि वह सब गए। ये इस जीवन का सत्य है, ये शरीर का हश्र है, ये हश्र है, ये आपकी नहीं है, ये मौत की अमानत है। इस पर क्या नाज करना, इस पर क्या राज करना, इस पर क्या इतराना, इस पर क्या फूलना, इस पर क्या मगरूरी करना, तो ये तो आपकी है नहीं।
अमानत। भाई बहनों, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद गीता में लिखा हुआ है कि जिंदगी की कितनी के परसेंट बोलूं, जिंदगी की 95% प्रॉब्लम का एक कारण केवल है बस। 95% समस्याएं जो जीवन की समस्या माने दुख, प्रॉब्लम्स, उनका कारण खाली एक है बस। एक कारण की वजह से हम आप 95% प्रॉब्लम में घिर रहते हैं, समस्याओं में। और वो कारण जानते हो क्या है? असत आत्मबुद्धि। गीता का शब्द है ये, असत आत्मबुद्धि। वो जब अर्जुन वो शोक कर रहा था, दुखी हो रहा था ना, तो वो भगवान ने उसको डांटते हुए कहा ना, असोचा नन सोचस्तम। अर्जुन, जिनका सोच नहीं करना चाहिए तो उन बातों का सोच कर रहा है। जो तेरे है ही नहीं उनको तो सोच कर रहा है, तेरे जो है ही नहीं कुछ। तो हमारे जीवन की 95% प्रॉब्लम, दुख, कष्ट, समस्या का कारण है कि जो चीज अपनी है नहीं उसको मानने की भूल जो हम के बैठे। ये बहुत बड़ी समस्या जीवन की। अपनी है नहीं तब भी अपनी मानने की भूल हम के बैठे। अब वो खाली देह, अब देह मान लो तो खाली देह को अगर सही मान लो कि मेरी नहीं है, तो फिर आपका बहुत कुछ छूट जाएगा अपने आप में। जब काया ही अपनी नहीं है तो माया अपनी कैसे है? अच्छा, जो मम्मी, मैंने देखा है बहुत मम्मियों को, जो मम्मी माने बैठी हैं कि कहती हैं घर में, जो हम मर्जी तुम्हारे बच्चा ने का होई, कहीं बोलते आपस में चाय पीते पीते दुल्हास कहेंगे अपने, जो हमका कुछ हो जाए तो बच्चा ने का होई, बच्चा ने कुछ ना होई, मर के देखो कुछ ना होई। कईयों की मम्मियां बच्चे पैदा होते ही मर जाती, उधर वो पैदा हो रहा है उधर मर गई हुए। कि बच्चे पलते नहीं है क्या? पलते हैं, अच्छे ढंग से पलते हैं, लेकिन हम लोग खाली झगड़े पड़े हैं। अरे मर जी देख जान तो का होई, कुछ ना होई, कुछ ना होई। और नहीं मानते हो तो सल्फाजो गोली समझ खावा, साझी गोली खाओ और निकलो, देखो का होई, कुछ ना होई। लेकिन हम लोग असत आत्मबुद्धि फंसाए पड़े हैं। कई भाई लोग बोलते हैं, जब तक हम हन मजाक कही ले हो, जब तक हम हन मजाक मान ले हो, देखो हमारे बाद का होई, कुछ ना होई, कुछ ना होई। न मानो साझी लटको, साझी के आज साझी झूल जाओ और देखो कल पर फिर जब जो कहते हो, जो कहते हो सब एज इट इज। ये खाली भूल में इंसान जी रहा है कि हम तब तक मजाक कही ले हो, मजाक कही ले हो, कुछ नहीं होता है। ये सब वो एक इंग्लिश कहावत है ना, संस्कृत में शायद कहावत, वो बैलगाड़ी की कुतिया बने हम लोग खाली बस। एक जा रही थी बैलगाड़ी, वो जा रही थी, बैल उसको खींच रहे थे, एक कुतेऊ आई नीचे उसके चल पड़ी, नीचे नीचे गाड़ी के, और कुछ दूर चली 50-100 मीटर, और फिर मान ली गाड़ी हमें खींच रहे हैं, यहाँ ये गाड़ी हमें चला रही है। उनको भ्रम हो गया गाड़ी हम चला रहे हैं। और तब तक बैलवा मारा लात, वो पीछे कहीं आगे होंगी, लात पीछे उसके मारा लात, लगी लात, पटत गिरी कुछ दूर, पपुआएं पड़ी और गाड़ी तहु जा रही है, तहु जा रही है। वही हमारा आपका हाल है। हम आप खाली मानते हैं का होई हमारे बिना, का होई, कुछ ना होई, कुछ ना होई। ये दुनिया बैलगाड़ी है, इसको भगवान चला रहे हैं, ये भगवान की चलती हुई गाड़ी है। हम आप, हमारा आपका हाल वही कुतिया वाला खाली बस है। वो नीचे वाली कुतिया बने बैठे हैं कि हम हन तले चल रहा है सब, देखो का हो हमारे बाद में, देखो का। मैं तो फिर कहता हूं, आप अब नहीं मानते हो तो आज कुछ करो और देखो का हो कल से नहीं, फिर सब ऐसे हो जैसे आज हो रहा वैसे कल से लगे। आप केवल भूल में जी रहे हो, असत आत्मबुद्धि। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब मेरे, ये सब मुझसे चल रहा है, ये सब मुझसे हो रहा है। ये असत आत्मबुद्धि ही जीवन की 95% समस्याओं का कारण है। रामायण में एक चौपाई है, मोह सकल, तो यहां तो मैं तो 95 बोला हूं, गोस्वामी तो सब बोले 100%, मैं तो 5% छोड़ दिया हूं। तुलसी कह रहे हैं सकल माने 100%, 100%।
100% समस्याओं का कारण खाली एक है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उप जहि बहुशूला। तेहि ते पुनि उप जहि बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सकल व्याधिन कर मूला अगर कोई है तो मोह है, सारी बीमारियों की जड़। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूं आज, देखो आप कितने पानी में हो। सारी व्याधियों की जड़ मोह है, लेकिन मोह की जड़ क्या है? सारी समस्याओं की जड़ मोह, लेकिन मोह की जड़ क्या हो सकता है? अब हम आगे इसके बोलेंगे तब, जब पहले बताओ आप लोग कि मोह की जड़ क्या है, तब बोलेंगे। आए? कोई तो बोलो यार। आए? सारी प्रॉब्लम की, इस जीवन की तमाम समस्याओं की जड़ मोह है, लेकिन मोह की जड़ कहां है? वाह बहनी वाह, अच्छा उत्तर बहनी दे रही। और बोलो कोई, बहनी बोलो। सारी समस्याओं की जड़ मोह, लेकिन मोह की जड़ क्या है? कौन बोला? उदयराज जी बोले ना। वाह, एक बार ताली उदयराज के। मोह की जड़ अज्ञान है, अज्ञान। सारी मोह अज्ञान से पैदा होता है, मूर्खता से पैदा होता है। आपका है नहीं यहां कुछ, आप मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसार के जाओगे, 2.5 गज मार्किन बांध के फेंके जाओगे, लेकिन अज्ञानता बस माने बैठे हैं कि ये सब हमरे है ही हो, सब हमरे है, हमरे है, यही तो मोह है। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है असत आत्मबुद्धि, दूसरे की चीज को अपनी मानना, सच्चाई जानते हुए भी सच्चाई से विमुख रहना। वो कहता है ना, वो धृतराष्ट्र महाभारत का, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, बट मानता नहीं। जब अंगद रावण को समझाया ना, वो रावण को, रावण भी मोह का प्रतीक है रामायण में, दशमौल मोह। अंगद जब सच्चाई बताने की कोशिश किया तो जानते क्या बोला? नीति धर्म में जानत आहूं। नीति क्या है, धर्म क्या है, मैं जानत आहूं, मैं सब जानता हूं पहले से, लेकिन मानता नहीं हूं कुछ भी। जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं, यही तो मोह, यही तो रावण होता है। और इसका कारण अज्ञान है, केवल बस मूर्खता, अविद्या। ठीक है? तो भगवान ने उस असत आत्मबुद्धि से बच के अपने को निकाल ले गए। उग्रसेन लाख कहे मथुरा का राज संभालो, भगवान ने कहा नो, नेवर। जो चीज अपनी है नहीं, जो चीज खाली करनी है यार नहीं, तो कल उसको अपना क्या मानना? राज्य करूंगा द्वारिकापुरी का। और भगवान कंस को मार के मथुरा का राज्य उग्रसेन को सौंप दिए। एक बात यहां और लागू होती है मित्रों, भगवान ने गीता में एक बात कही है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदांचन। भगवान कहते हैं केवल कर्म कर दो, फल कर्म कर दो, फल छोड़ो। तो भगवान जो कहते हैं वो करते भी हैं। कंस को मार के कर्म भगवान ने कर दिया, कंस से मथुरा छीन लिया, लेकिन मथुरा जो रूपी जो फल मिला वो नहीं लिया। मां फलेश, बाली को मारा और फल मिला किष्किंधा की गद्दी, लेकिन लिया नहीं राम जी ने, सुग्रीव को दे दिया। अंगद सहित करो तुम राजू। रावण को मारे राम जी, लंका मिली राम जी को। लंका किसकी हुई थी? राम जी की हुई थी, लेकिन लिया राम जी ने, लिया उसको, लिया नहीं, विभीषण को दे दिया। तो भगवान खाली कहते भर नहीं है, वो करते भी वही हैं जो कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेश। तो मथुरा का राज भगवान का हो गया, कंस को मारे ठाकुर जी, राज उनका हो गया, लेकिन दे दिया उग्रसेन जी को, ना संभालो। उग्रसेन मथुरा के